दोस्तों, अटूट लगन शक्ति और थोड़ी बहुत नॉलेज के दम पर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी और दिशा को चेंज कर एक विनर बन सकता है, एक मिसाल बन सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जिंदगी में कुछ लोग तो विनर और कुछ लोग लूजर होते हैं? आखिर एक विनर और लूजर में क्या अंतर है और ये अंतर कैसे आता है? तो दोस्तों, अपने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, एक विनर और एक लूजर के बीच डिफरेंस उनके हैंडवर्क और स्मार्ट वर्क के कारण नहीं होता और ना ही उन अनगिनत रातों के कारण होता है जो उन दोनों ने ही अपने गोल को अचीव करने के लिए काली की है, बल्कि हार के बाद की वे 10 मिनट उन दोनों में डिफरेंस पैदा करती है, जिसमें एक विनर अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश करने का डिसीजन लेता है और एक लूजर हार से हताश होकर क्विट करने का डिसीजन लेता है। बस ये 10 मिनट ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो या तो आपको एक विनर बना देती है या एक लूजर। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से उदाहरण, चाहे आप इब्राहिम लिंकन को लें या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, थॉमस एडिसन को या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ये सभी एक विनर थे क्योंकि इन्होंने एक विनर और एक लूजर के बीच के डिफरेंस को समझा। दोस्तों, विनर्स खुद को केवल और केवल सक्सेस के लिए तैयार करते हैं और सक्सेस कोई चांस का विषय नहीं है कि मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं, बल्कि सक्सेस चॉइस का विषय है कि चाहिए तो बस चाहिए। दोस्तों, सक्सेस क्लूज छोड़ती है और हम उन्हें आइडेंटिफाई करके और विनर्स की क्वालिटी को अडॉप्ट करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम भी जान लेते हैं कि वे कौन सी क्वालिटीज है जो एक विनर और एक लूजर में डिफरेंस पैदा करती है, उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। दोस्तों, एक विनर इंडिपेंडेंट होता है और मुसीबत में भी अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी कभी सफलता का रास्ता सुनसान व अकेलेपन से भरा होता है। विनर अपनी कोशिशों से कभी सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो जानता है सेटिस्फिकेशन का मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में चले गए हैं और जिससे इम्प्रूवमेंट बंद हो जाएगी। दोस्तों, यह ठीक है कि एक विनर कभी क्विट नहीं करता, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए हारना भी जरूरी हो जाता है और एक विनर यह बखूबी जानता है कि कब हालात से कॉम्प्रोमाइज करना है और कब स्ट्रगल करना है, और वो फालतू की चीजों के लिए स्ट्रगल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। दोस्तों, विनर्स का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन एक लूजर यही रट लगाए रखता है कि यह पॉसिबल नहीं है, वह पॉसिबल नहीं है। अक्सर लूजर यही कहता है कि अब के लिए मैंने बहुत काम कर लिया है, जबकि एक विनर यही सोचता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है। दोस्तों, एक लूजर असफल होने पर यही कहता है कि यह मेरी गलती नहीं थी, और एक विनर यह कहता है कि शायद मुझसे कोई कमी रह गई होगी और मैं उसे सुधारूंगा। एक लूजर प्रॉब्लम से हमेशा बचने की कोशिश करता रहता है और एक विनर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों, विनर्स हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए नए नए रास्ते अपनाते हैं। वो किस्मत में विश्वास नहीं करते। एक फिलोसोफर ने कहा भी है कि अपने विचारों को देखो, वे आपके शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों को देखो, वो आपका काम बन जाएंगे। अपने काम को देखो, वो आपकी आदत बन जाएंगे। अपनी आदत को देखो, वो आपका करैक्टर बन जाएगा, और अपने करैक्टर को देखो, वो आपकी किस्मत बन जाएगा। मतलब कि दोस्तों, आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, लेकिन इस रास्ते में एक कठिनाई आती है, डर, फेलियर का डर। और हम भी डर के इस इमोशनल प्रिजन में बंद हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। दोस्तों, डेनिस वेस्ली ने कहा है कि फेलियर शुड बी आवर टीचर, नॉट आवर अंडरटेकर। फेलियर इज डिले, नॉट आवर डिफीट। इट इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट। दोस्तों, अगर आप भी विनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर की जेल को तोड़कर बाहर निकलना ही होगा, और अगर जेल तोड़ नहीं सकते तो कम से कम जमानत पर तो बाहर आना ही होगा और दुनिया को बताना होगा कि आप क्या हो।